Hello, students. Good morning. I am Anand Kumar Tiwari from Web Guru Chhapra. It is the free course of Microsoft Excel, and I must welcome you to Web Guru Chhapra for the courses DCA, Tally, DTP, ADC, ADIT, and all type of programming languages like C, C++, Java, .NET, Python, MySQL, Oracle, PHP, and BCMCA coaching classes. WebGuru Chhapra also deals in website development, software development, and career consultant. The address is Bharat Milap Chowk, Chhatradhari Bazar, near Ram Janki Mandir, Chhapra. You must call in my institution anytime. Number are display on the desktop screen. You see 8709096776. WebGuru Chhapra कंप्यूटर के फील्ड में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो न कि आपको कोर्सेज प्रोवाइड करता है, साथ साथ में आप वेब गुरु छपरा से जुड़ के लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं। लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग मतलब लास्टली हम लोगों को तो अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में आते हैं, इस फील्ड में आते हैं, तो लास्टली हम लोगों को प्रोजेक्ट डेवलप करना होता है। जैसे कि कुछ इंटरनेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप्स डेवलपमेंट, और कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, जैसे ऑफलाइन डेस्कटॉप डेवलपमेंट हो गया, कंसोल एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट होती हैं। यहाँ पे आपको लाइव प्रोजेक्ट बताया जाएगा कि किस तरीके से आप एक वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, लाइक अ फेसबुक, लाइक eBay.com, लाइक अ फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स वेबसाइट, कैसे आप सारी तरह की वेबसाइट्स को डेवलप कर सकते हो। साथ ही साथ में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे भी आपको सारा कुछ लाइव बताया जाएगा। सबसे बेनिफिशियल BCA-MCA कोचिंग क्लासेस और BCA-MCA के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि यहाँ पे आकर के आप कोचिंग ज्वाइन करोगे तो आपका जो एम है वो फुलफिल होगा, लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। खैर, इन सारी बातों का इन सारी बातों को मैं यहीं पे स्टॉप करके आज जो ट्यूटोरियल मैं लाया हूँ वो हिंदी में MS एक्सेल है। और MS एक्सेल में आप चाहें तो ऑनलाइन कोर्सेज में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कोस्ट है, यानी कि आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप MS एक्सेल आसानी से सीख सकते हैं। बाकी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आप हमारे सेंटर को विज़िट करिए, आइए, और साथ ही साथ वेब गुरु छपरा चैनल जो है हमारे यूट्यूब पे, उसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक्स करिए, शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके, और कंप्यूटर में आप आगे बढ़ें, यही हमारी अभिलाषा है, आकांक्षा है। चलिए, नाउ आई एम स्टार्टिंग MS एक्सेल। सबसे फर्स्टली आप ये समझिए कि MS एक्सेल क्या है। तो MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसका फुल फॉर्म हुआ MS stands for Microsoft, and Microsoft means to say that it is an application program that are developed by Microsoft company. Okay, now I am going to explain clearly. Microsoft Excel is a computer application program written by Microsoft. It is mainly comprised tabs, groups of commands, and worksheets. It store the data in tabular form and allow the users to perform the manipulation operation on them.
मैंने यहाँ पे दोनों तरह के डेफिनेशंस दे रखे हैं, आप हिंदी में भी समझ सकते हैं और इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, क्योंकि हर जगह हिंदी में पढ़ाई जाती है कंप्यूटर को, लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर में आप हिंदी में कोई भी काम नहीं कर सकते हो। इसलिए ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि हम आपको दोनों तरीके से बताएं, बट आपको ज़्यादा प्रेफर इंग्लिश को करना होगा। जो ऑथेंटिक है, जो सही रास्ता है, वही आपको बताया जा रहा है, और सही रास्ते पे चलेंगे तो एक सही कैरियर आपका इंतज़ार कर रहा होगा। हिंदी में पढ़ लेने से आप इंटरव्यू कभी भी पास नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंटरव्यूअर जो होगा वो सारे सवाल, सारे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में ही करेगा, और केवल हमें ये कोशिश करना है कि हम उन चीज़ों को दोनों तरीके से समझें, या इंग्लिश हो या हिंदी हो। तो एम एस एक्सेल, जिसका पूरा नाम आप समझ रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, और केवल एक्सेल के नाम से ही जाना जाता भी है, एक्सेल भी कह देते हैं हम लोग आमतौर पर, और इसको एक माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो हमारा कंपनी है उसने डेवलप की है। एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम मतलब जो कि टैबुलर फॉर्म में होता है। Tabular form means to say that the combination of row and column, that is called the table, and this format is called tabulation format। यानी कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो होता है वो डेटा को टैबुलेशन फॉर्मेट में रखने की सुविधा प्रदान करता है, और जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से पूरा पैकेज से, एक सूट का एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स मीन्स टू से दैट where we done our some type of a specific task, that is called the application program। यानी कि अगर आप एक स्पेसिफिक टास्क को जिस एप्लीकेशन प्रोग्राम में कर रहे होते हो, उसको, ऐसा नहीं है कि हाँ सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आप में आप हर तरह के टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, नहीं, इसमें स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म किया जाता है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम जो है डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं किसमें, टैबुलेशन फॉर्मेट में, और साथ ही साथ में हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं डेटा पे, यानी कि किसी तरह का आर्थमेटिक ऑपरेशन हो, जैसे प्लस माइनस एड्स डिवाइड्स, या लॉजिकल ऑपरेशंस हो, या किसी तरह का वैलिडेशन फॉर्म्स को क्रिएट करना हो, तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। जो चीज़ें आप इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन में कर सकते हो, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के दूसरे एप्लीकेशन पैकेज में नहीं कर सकते हो। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक्सेल का दूसरे वे में डेफिनेशंस यहाँ पे मैंने दे रखा है। आप लोग देखें कि एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन। यानी एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसको ये अलाउ करता है कि आप उसमें स्टोर कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, और अपनी इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके, और डिफरेंट तरह का एनालाइज करना। एनालाइज का मतलब हो गया कि क्लस्टरिंग करना, डेटा का, डेटा वेयर हाउस से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस को, आपको जो चाहिए वो इंफॉर्मेशंस को निकालना, दैट इज कॉल्ड द एनालाइज इंफॉर्मेशन। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का दूसरा अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, और दैट हेल्प अस टू स्टोर एंड रिप्रेजेंट द डेटा इन टैबुलर फॉर्म, जैसा कि पहले मैंने बताया, मैनेज एंड मैनिपुलेट डेटा, क्रिएट ऑप्टिकली लॉजिकल चैट्स एंड मोर। यानी इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, है ना। टैबुलर मैनेज करना, मैनिपुलेट करना, डेटा को क्रिएट करना, लॉजिकल चैट्स बनाना, बहुत सारा चीज़ इसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो जो है मेरा एक्सप्लेनेशन के साथ होने की वजह से थोड़ा सा लॉन्ग होगा, बट आप इसको अगर स्किप करके देखते हो तो फिर आपको अच्छे तरीके से ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जानकारी नहीं हो पाएगी। इसलिए आप इस पे टाइम दो, तो पूरा टाइम दो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फिर आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट, हाउ टू स्टार्ट एम एस एक्सेल 2019, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है इसलिए मैंने रखा है। ये यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि प्रेस विंडोज प्लस आर की।
विंडोज़ का ये जो सिग्नेचर है, ये स्पेसिफिक सिग्नेचर आपका कीबोर्ड पे आता है, और उस कीबोर्ड से आप आर की को प्रेस करेंगे तो एक रन विंडोज टाइप रन विंडो खुलेगा। उस विंडो में आप एक्सेल लिख करके और ओके बटन पे आप प्रेस करोगे। तो प्रेस करने के बाद आपका क्या होगा, एक आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो ओपन हो जाएगा। तो किस तरीके का दिखता है, हमारा रन विंडो है तो विंडोज़ प्लस आर की को आप प्रेस कर दोगे और एक्सेल लिखोगे तो आपका इस तरह का रन विंडो खुल जाएगा, जो सामने आपका पिक्चर में दिखाई दे रहा है, और उसमें हम एक्सेल को टाइप करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। नाउ अगर आप ओके बटन पे क्लिक कर दियो तो नेक्स्ट आपका एक्सेल विंडो खुलेगा। या दूसरा भी तरीका है कि अगर आपको इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो आप सर्च बॉक्स का आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ टाइप हियर टू सर्च बॉक्स रहता है हमारे, उसमें आप यहाँ पे एक्सेल लिखोगे सर्च बॉक्स में, और एक्सेल सॉफ्टवेयर को आप क्या कर दोगे, ओपन कर दोगे। तो इसको अगर आपको देखना है तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हम एक्सेल अगर हम टाइप करें तो भी आ जाएगा हमारा एक्सेल। यहाँ पे आ गया ऐप्स के रूप में, आप देख रहे हो एक्सेल है, और एक्सेल में हम क्लिक करेंगे एक्सेल खुल जाएगा। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ कि विंडोज़ प्लस आर की हमने प्रेस किया तो देखिए सामने आपका एक रन मेनू खुल गया, और इस रन मेनू में आप क्या टाइप कर दोगे, एक्सेल टाइप कर दोगे, EXCEL एक्सेल टाइप कर दोगे। टाइप करने के बाद आप डायरेक्टली आप ओके बटन पे क्लिक करो और आपका MS एक्सेल क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो ऑफिस 2019 आपका है। ब्लैंक वर्कबुक आएगा, इस ब्लैंक वर्कबुक में आप क्लिक करोगे इस तरीके से। मैंने कि इसको ब्लैंक वर्कबुक को क्लिक किया तो ये आपका इंटरफेस आया। तो व्हाट इज इंटरफेस, तो इंटरफेस मीन्स टू से दैट द कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द डेस्कटॉप स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड द इंटरफेस। और ये सामने डेस्कटॉप का जो स्क्रीन आ रहा है, और इस स्क्रीन पोजिशंस को देख करके हम ये एनालाइज करते हैं कि हमें क्या करना है, दैट इज कॉल्ड द इंटरफेस। और ये पूरा का पूरा एक्सेल का इंटरफेस आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है। अगर ये स्क्रीन शॉट में दिख रहा तो फिर तो मैं इसको जूमिंग कर दूंगा थोड़ा सा। आप देख रहे हैं इस तरीके से आपका एक्सेल स्क्रीन आपको दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे भी वही बात बताई गई है कि जैसे ही आप एक्सेल स्क्रीन ओपन करोगे इस तरीके का एक्सेल स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें एक्सेल स्क्रीन में करना क्या है कि जो सेल अभी आपने यहाँ देखा, ये सेल, और ये जो भी आपका जहाँ पे इंटरेक्शन बिटवीन द कॉलम एंड द रो, दैट इज कॉल्ड द सेल। यानी ये कॉलम का इंटरेक्शन हुआ और सामने ये रो, दैट इज कॉल्ड द सेल। Now the important question is that what is the application program? You, you have to write the important questions and done in your homework, like what is application program. Second, the important interview question is that what is user interface.
And third one is what is the active cell, and the fourth question, an important question, is what is cell address, and how can you explain, how can you uh, decide that this is the type of cell address, how can you specify it. तो आपको स्टेप्स लिखने होंगे कि आप कैसे स्पेसिफाई करोगे कि इसका पर्टिकुलर सेल का क्या एड्रेस है, इसको कैसे स्पेसिफाई करोगे। तो आप जैसे मैंने बताया उस तरीके से आप उसको स्पेसिफाइड कर दोगे कि हम कॉलम और रो को जहाँ इंटरेक्ट करते हैं, और उसका जो एड्रेस बनता है, डायमेंशन पे जो एड्रेस बनता है, उस डायमेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेल एड्रेस कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं एक्स वाई दो डायमेंशंस है, टू डायमेंशंस होता है, टू डायमेंशनल आप फिजिक्स वगैरह में पढ़े होगे, 2D। तो टू डायमेंशनल ग्राफ्स 10th क्लास में ग्राफ्स पढ़ाया जाता है, 8th क्लास में ग्राफ पढ़ाया जाता है। तो उस ग्राफ्स में दिया जाता है कि ग्राफ्स में क्या दिया जाता है, वाई डायरेक्शन एंड एक्स डायरेक्शन, और एक्स एंड वाई डायरेक्शन जहाँ इंटरेक्ट करता है वहाँ पे एक एड्रेस जनरेट हो जाता है। तो वही यहाँ पे कॉलम का जो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, सेल का ये ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और आप कमेंट भी कर सकते हैं मेरे वीडियो पे अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, और इसमें अगर कोई कमियां आपको दिखाई दे रही हैं तो प्लीज़ कमेंट के साथ मुझे बताइए, ताकि मैं प्रयास करूँगा कि आपको और अच्छे से तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, सो मैं एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि वेब गुरु छपरा पे आप आइए और जुड़िए और लाइव प्रोजेक्ट करिए। लाइव प्रोजेक्ट करने में जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें अच्छी हैं, जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो चीज़ें आपको इस इंस्टीट्यूशन पे मिलेंगी। इस इंस्टीट्यूशन पे आप मतलब एक ऑथेंटिक कहा जा सकता है कि जो आईटी फील्ड में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। और ऐसा नहीं कि क्लिक टू दैट मेनू, क्लिक ऑन दैट मेनू, क्लिक ऑन दैट मेनू, ये आपको केवल कॉपी पे लिखा दिया जाए और एक्सप्लेन नहीं किया जाए, ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की तरह पढ़ाई होगी, आपको होमवर्क होगा, आपका क्लास टेस्ट होगा, आपके लाइव प्रोजेक्ट आपको दिए जाएंगे, उस लाइव प्रोजेक्ट को दिखाया जाएगा। बहुत सारे टीचर्स उसमें बताएंगे कि इस लाइव प्रोजेक्ट में और क्या किया जा सकता है, क्या इन्हेंसमेंट की जा सकती हैं, क्या इसमें कमियां हैं। इन सारी चीज़ों पे आप एक परफेक्ट मतलब प्रोफेशनल, इस इंस्टीट्यूशन से जुड़ के आप एक परफेक्ट प्रोफेशनल बन सकते हो। ओके, नाउ थैंक यू। हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू।